पिछले दिनों बड़ी मशहूर हुई थी, बुरा मत माने जो सुनेंगे सुनेंगे वो जरूर, बुरा मत माने। सरफा करी करी सुत्ती आटा खाएगी कुत्ती। मसला है मेरे ख्याल से जो लड्डू बंटा है ना, उसके कुछ दाने जो है अपोजिशन के मुंह में भी गए हैं। जैसे पान पराग के दाने होते हैं थोड़े थोड़े मुंह में डाल लेते हैं, वो खुशबू की महक है ना, उनके मुंह से भी महक, ये लड्डू विपक्षी ने भी चखा। हाँ, उनके मुंह से भी महक चेक कीजिए ना, क्या खुशबू आ रही है। अगर आ रही है तो माल तो वो भी खा गया है, माल तो वो भी खा गया। एसएसबी एलजी सरकार, ये जो वकील हैं उनकी वजह से ईमानदारों को बार बार धोखा हो रहा है। और एलजी साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये एग्जाम फिर से होता है तो इन सब बच्चों को एज रिलैक्सेशन जारी रहेगी। 40 साल तक बेईमानी करोगे, 40 साल तक पेपर होंगे, 40 साल तक एज रिलैक्सेशन जारी रहेगी। मैं इनको 50 साल का भी सब इंस्पेक्टर बनाऊंगा, 50 साल का भी सब इंस्पेक्टर का पेपर देंगे। ये एलजी साहब से बोलना चाहता हूँ, आप बार बार काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, वो भी हमारे पैसे का खाते हैं। हम खाएं तो आपको तकलीफ होती है कि ये पिछली बार पतला था मोटा कैसे हो। इनके पीछे वो तोता सीबीआई का भी शायद लगाया हुआ है, आईबी का तोता लगाया हुआ है। ये कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बैंक में कितने पैसे हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ। होम मिनिस्टर साहब अभी आए थे तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, यही तोता, यही आईबी, यही जो आपकी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो आपकी जो एजेंसियां हैं, यही आपने डांगरी में लगाई होती तो मेरे जो 6-7 भाई शहीद हुए वो शहीद नहीं होते। पहले तो शर्म की बात, लानत है आपको, वो आपसे होता नहीं। ये कहते हैं 420 का केस, 420 क्या होती है? मैं कहता हूँ 302 का केस जेके एसएसबी एलजी सब पे होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को मार रहे हैं, इनका कत्ल हो रहा है बार बार। 302 का केस बनता है, कत्ल हो रहा है और बार बार अभी आप जाएंगे ना बीजेपी के ऑफिस के बाद, जोगी साहब को लड्डू भी खाएंगे या कुछ काम करेंगे ना तो छाती चौड़ी करके आएंगे। योगी सरकार ये कर रही है, हिंदुओं के कट्टर नेता योगी सरकार जिंदाबाद। वहाँ पे एप्टेक गलत है, लेकिन लखनपुर में कौन सी गंगा बहती है? यहाँ पे रावी है। कौन सी गंगा बहती है कि एप्टेक वहाँ से नहा के आती है? और जम्मू कश्मीर में साफ सुथरी दूध की धुली हो जाती है। जम्मू कश्मीर में साफ सुथरी दूध की धुली, कोई पाप नहीं किया। और ये मैंने सुना, मेरे को बड़ी नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हम ना सुनेंगे, हम ना देखेंगे, यानी यहाँ के प्रशासन और सरकार का ये कहना है, ना हमने देखना है क्या हो रहा है, ना हम सुनेंगे, कानों को बंद करके बैठे। आज पे एक बार फिर से जम्मू के यूथ और एस्पिरेंट जेकेपीएस एस्पिरेंट यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रिमूव ब्लैकलिस्ट एमटेक कंपनी। आखिर क्या मकसद है? दोबारा से जो एग्जाम हुआ उसकी भी जो आंसर की है वो लीक हो गई। यानी साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि इस कदर लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। पर यहाँ की लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है आपके द्वारा, सरकार से मांग की जा रही है जो कर। आज फिर से आप आए हैं, आपने कहा फिर से पेपर हुआ, फिर में धांधली हुई। जी मैम, ये एक चीज़ मैं आपको पहले ये दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हम कुछ भी बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तथ्यों के साथ बात करेंगे मैम। ये एक मैम हमारे पास एक लिंक आया है, जेकेएसएसबी ने ये कहा कि 30 तारीख को जो है वो आंसर की जो है वो सर आएगी। हम इन्होंने न्यू ईयर के चलते एक ऑफर निकाल दिया, 2 दिन पहले ही मार्केट में आम लोगों के पास पहुंच गया। हाँ, बिल्कुल न्यू ईयर का ऑफर दिया बच्चों को और 2 दिन पहले ही ये आंसर की जो है वो मार्केट में आ गई और लोगों तक पहुंच गई। मैम उसके बाद ये अब मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, ये आंसर की नहीं है। आप इसको एक बार अगर कैमरे पे आप दिखाएंगे, सब लोगों को पता लगना चाहिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस लिखे हैं और साथ में करेक्ट आंसर लिखा हुआ है 28 तारीख को। अब इसकी क्या गारंटी है? सिर्फ 28 तारीख को ही था। जेकेएसएसबी को जब हमने ये कंप्लेन की, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, तो फिर ये लिंक आम लोगों के पास कैसे पहुंच गया? इसकी क्या गारंटी है कि ये 28 को ही था या उससे पहले आम लोगों के पास नहीं था? यानी अगर किसी के पास भी ये मैम ये क्वेश्चन पेपर पहले का हो तो उसके पास तो वो अपनी शिफ्ट से पहले जाएगा, पेपर देखेगा और अटेम्प्ट आंसर करके आ जाएगा। तो ये तो पेपर लीकेज है। और मैम सेम चीज़ यूपी में हुई है, यही कंपनी एप्टेक, और यूपी सरकार ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया। ये पेपर पूरा क्वैश कर दिया गया सिर्फ इसी आधार पे जो जम्मू कश्मीर में हुआ, सेम चीज। लेकिन जम्मू कश्मीर के टाइम इनको मौत पड़ जाती है। दूसरी बात ये मैम, मैम मेहरबानी मासी चाचे की बेटी हो सकती है ना, फिर एप्टेक यही कह सकते हैं हम लोग, और क्या होगी। दूसरी चीज़ मैम, ये हम ये कहना चाहेंगे, हमारी ये जो सरकार है, ठीक है, आप लोग मान लिया आप लोगों ने क्या बोलते हैं, आपको नहीं पता लग रहा है, हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया मैम। हाई कोर्ट ने कहा कि ये एप्टेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जेकेएसएसबी पे भाई इंक्वायरी बिठाओ, ये लोग पारदर्शिता से एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। मैम अगले ही दिन पूरा बेड़ा बिस्तरा, रिश्तेदार जिन्नियाँ सिफारिशां सारियाँ लाई हुई है, पूरा लॉ सेक्रेटरी सब हाई कोर्ट में अगले दिन सुबह 1 दिन के अंदर डबल बेंच से उस स्टे ऑर्डर ले लिया।
अरे यार ठीक है, आप लोगों को अधिकार, आप लोग जा सकते हो, लेकिन यार आप लोग एपटेक को क्यों बचा रहे हो? एपटेक को खुद करने दो ना। अगर एपटेक चोर है तो आप लोग उसको क्यों बचा रहे हो? दूसरी तरफ इन्हीं जो हमारी रूलिंग पार्टी है, इसके जो स्पोक्स पर्सन है, ये एक तरफ फायर एंड इमरजेंसी में जाते हैं और कहते हैं स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ आप एपटेक के वकील बन के वहाँ जाते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? इतना दोगलापन। मैं मानता हूँ भाई आपका प्रोफेशन है यार, आप वकील हैं, लेकिन आपकी एक नैतिकता भी है यार। यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी यार। मैम आज एक तरफ फायर एंड इमरजेंसी के लिए आपकी बात कर रहे हैं कि उस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। दूसरी तरफ उसी कंपनी को बचा रहे हैं मैम, जिस पर लगातार बिल्कुल ब्लैकलिस्ट होने का भी बिल्कुल दावा कर रहे हैं। उसी कंपनी को ये बचा रहे हैं, वहाँ में उनके वकील बन के गए मैम। चलो वो तो वकालत उनकी, वो जो है उस डिसीजन में हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया। दूसरी चीज़ मैम हम ये कहना चाहेंगे, पूरे देश भर में पेपर लीकेज इतना इंपॉर्टेंट इशू है, इस इशू को सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा। पेपर लीकेज पे एक कानून बनना चाहिए मैम। यहाँ पे 420 जो बंदा लोग जेबा करता, ये कोई बटुआ मार लेंदा, उसी भी उन्हीं के सजा जिन्हें ये पेपर लीकेज जो इतना बड़ा इशू है युवाओं के भविष्य के साथ मैम, इतना बड़ा इशू है, इस पे एक सख्त कानून, और इस प्रशासन के लिए ये काम मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली ये सब किया जा सकता है। तो हमारी दूसरी डिमांड ये है कि आप पेपर लीकेज पे एक सख्त से सख्त कानून लाए, ताकि मैम इन लोगों को डर तो रहे। आज ये प्रोटेस्ट जो है, कुछ लोग हमें कहते हैं री एग्जाम गैंग है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यानी युवा परेशान है भाई। और अगर हम लोग री एग्जाम गैंग है, उसका जवाब कोर्ट ने भी दे दिया लोगों को कि कोर्ट ने कहा एग्जाम में स्कैम्स हो रहे हैं और स्कैम पकड़े जा रहे हैं। और मैम ये एजेंसियां सोई हैं, जब तक हम सड़कों पे नहीं आते इनको पता ही नहीं लगता। अरे आप अपनी नौकरियां छोड़ दो, लड़कों को दे दो, ये जो है ना ये पकड़ के दे देंगे आपको। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से। जब तक हम आवाज़ नहीं ना उठाएंगे तब तक सब क्लियर होता है, सब साफ हो रहा है। जब तक युवा आके खुद से नहीं बोलेगा ना, जो ये एजेंसियां बिठाई गई हैं मैम, इनका काम है स्कैम पकड़ना, हमारा काम थोड़ी है। हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इनको कोई लेना देना नहीं है मैम। ये अड़ियल रवैया ही कहेंगे, अड़ियल रवैया कह लें, या इनकी वो जो तो क्या हिस्सेदारी होगी, या वो दो चीज़ों में से कुछ। मिली भगत तो है ना कार्तिक जी, मिली भगत तो कहीं ना कहीं ना, बिल्कुल इतने बड़े घोटाले होने के बाद। एक चीज़ और अभी मेरे साथी ने मुझे ये याद करवाया मैम, जेई का एग्जाम होता है, जेई के एग्जाम की एक वेबसाइट से सारे के सारे क्वेश्चन गए हैं, एक वेबसाइट से। आप इस चीज़ का मतलब समझ रहे हैं कि बच्चों को तो पहले ही पता है किस वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, तो क्या वो एग्जाम लीकेज नहीं है? आप इतने इंपॉर्टेंट पब्लिक रिक्रूटमेंट का इशू जो है, ये कैसे इनको इतना नॉन सीरियस वे में ले सकते हैं? इस बार हमने JKPSC का एग्जाम दिया मैम, पायरेटेड विंडोज उसमें चढ़ाई गई हैं, सिक्योरिटी के नाम पे एंटीवायरस 200-400 रुपये का ना, वो पाई लेंदे, किश्ते रख दे यार, कुछ भी नहीं है सिक्योरिटी के नाम पे। बच्चों ने मैम उसको विंडोज़ को बैक करके अंदर गेम्स वेम्स अच्छे से चेक करके गए, यानी उस सिस्टम को हैक करना, ये वो क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल ये कैमरामैन से कहेंगे जरा इस पर, ये वो क्वेश्चन है, इस वेबसाइट से क्वेश्चन जो है जेईई के एग्जाम में आया था, ये वेबसाइट सारे सेम डिटो, नंबरिंग भी वही है, वो कर दूँ नंबर तो चेंज कर लो यार। में आए ये, अगर एक सब्जेक्ट के जैसे हमारा ये सब्जेक्ट मैंने खोला, ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है, इसमें से जैसे मेरी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन आए, यही ऑप्शन आए, जैसे सीक्वेंस, और जो क्वेश्चन यहाँ गलत है वहाँ पे भी आंसर गलत है, वैसे ही है। और यहाँ पे इनके और ये देखना इसी साइड से क्वेश्चन जो इन्होंने डाले, और ये जो सीक्वेंस में, एक मेरी शिफ्ट में 4 शिफ्ट से, जैसे एक दिन में हमारा पेपर हो रहा है, फर्स्ट दिन में 2 शिफ्टें हुई, सेकंड में भी हुआ, तो वैसे 4 शिफ्टों में इन्होंने यहीं से क्वेश्चन डाले 4 से, जो 20-25 क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के यहीं से। फिर ऐसे ही अल्टरनेट पेपर इसी साइड से विद जो इनके ऑप्शन है यही डाल रहे हैं यहीं से, और इसके जो गलत ऑप्शन है वो भी। और जो रिप्रेजेंटेशन आती है, मैंने जो क्वेश्चन डाले, मैंने 15 क्वेश्चन मतलब 3000 रुपये की रिप्रेजेंटेशन डाली है। एक क्वेश्चन की 200 रुपये है, 3000 रुपये मैंने जेईई के पेपर में रिप्रेजेंटेशन डाली है। अगर आपको एक पहले आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को चुनते हो, वो एग्ज़ाम करवाती है, फिर वो ऐसा पेपर डालते हैं कि ये पैसे हमसे क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। 3000 ये बोलेंगे बाद में रिफंडेबल है, भाई इंस्टेंट मेरे पास 3000 कैसे आएंगे? आज एक नॉर्मल स्टूडेंट है, हालात स्टेट की ये है कि 2017-18 से हम पास आउट है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, घर वाले हमें यहाँ पे जम्मू में कुछ लोग, कहीं कोई रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ दूर से आके रजौरी इधर जम्मू में लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ते, तो पैसे कहाँ से आएंगे? 3000 कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 200 से 300 भी होता है एक फॉर्म भरने के लिए, बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, और यहाँ 3000 सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के। और ये पेपर सेटअप कौन कर रहा है और कैसा सेटअप है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तो कहते हैं 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, फिर बार-बार हमदर्दी क्यों जताई जा रही है एपटेक? 0 टॉलरेंस की मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने टॉलरेंस बिल्कुल करते हैं। ये सीबीआई की 70 से ज़्यादा जगहों पे रेड हुई, कोई कितने लोग हैं, कौन स्कैमर्स के ऊपर इनकी बिल्कुल टॉलरेंस है, जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इनके ऊपर बिल्कुल टॉलरेंस है, इनकी टॉलरेंस इनकी है,
लेकिन किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए। मैम JKSSB ने क्या किया अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें JKSSB ने क्या, जब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिखा क्या, पेटिशनर भी अब एग्ज़ाम देने आए हैं। अबे लानत आप लोगों पे, जो स्कैमर्स एग्ज़ाम देने आए हैं उनके बारे में नहीं आपने बताया कि स्कैमर्स भी एग्ज़ाम देने आए हैं। स्कैमर्स को हम लोग तो पिटिशनर अपना हक मांग रहे हैं, हम तो एग्ज़ाम देने जाएंगे ही। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, ना हम एग्ज़ाम से भाग रहे हैं। ट्रांसपेरेंट वे में एग्ज़ाम ले, हम देंगे। स्कैमर्स का नाम ये हाईलाइट दिखाते नहीं हैं। जो चोर लोग हैं वो हमारे साथ बैठ के पेपर दे दिए। CBI की रिक्वायरी थी, अच्छा जी महाराज 2 बंदे फटे, हरियाणा तो फड़ ले। और जम्मू के बंदे कहाँ हैं भाई, वो तो बताओ, वो बच्चे कहाँ पे? अगर ACB द्वारा भी एफिडेविट ही चेंज कर दिया जाता, फिर भरोसा किस पे करें? मैम तोते से भी विश्वास उठ गया है, ACB से भी विश्वास उठ गया, अब क्या बोलें। अब यही है मैम, एक जुडिशियल जो हमारी इंक्वायरी, क्योंकि जुडिशरी से हमें इतनी उम्मीद है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, मैं आज भी जितने भी एस्पायरेंट्स के बिहाफ पे ऑनरेबल जस्टिस को मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो हिस्टोरिक जजमेंट है मैम। आने वाले सालों में उस जजमेंट का मिसाल देख के ना आगे डिसीजन दिए जाएंगे, वो इस तरह की हिस्टोरिक जजमेंट थी। तो मैम जुडिशरी से उम्मीद है, उम्मीद अब जुडिशरी है। बिल्कुल मैम, जुडिशरी के अंडर जो हाई कोर्ट ने बोला है कि एक कमेटी बनाई जाए जो जुडिशियल हाई कोर्ट रिटायर्ड जज के अंडर, वो होगा तो यहाँ पे तोते के तोते सब साफ हो जाएंगे, सब पता लग जाएगा। लेकिन सरकार को जाते जाते एक चीज़ कहते जाएंगे, इतना भी भाई स्टूडेंट्स को हल्के में मत लो। स्टूडेंटों ने पहले भी सरकारें बदली हैं, इस बार भी बदल सकते हैं। और रही बात विपक्ष, लानत आप लोगों पे, लानत आप लोगों पे। तो कोई दिख नहीं रहा है मैम, पक्ष तो मुद्दे चलो, खड़े हो रहे हैं। पक्ष तो चलो ठीक है, वो तो अपना काम जो भी है जो कर रहा है। विपक्ष की भी मैं कहता हूँ लानत आप लोगों पे। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि विपक्ष भी नजर नहीं आया आपका साथ देते हुए। बिल्कुल मैम, पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। बाकी स्टेट्स का विपक्ष मैम पकड़ लेता है। विपक्ष को क्यों डर किस चीज का है? मुझे मैम या तो विपक्ष ने खुद चोर हैं वो लोग मैम, या तो मैम विपक्ष बचा ही नहीं है सदी पे। मैं ये कहूँगा हर किसी को शायद मुझे लगता है पक्ष में ही जाना है। अब देख लिया आपने, जम्मू के सारे लीडर, बड़े बड़े लीडर इधर डाई मारी थी। मिक्स दाल है, यानी बिल्कुल मैम, ये रली मिली सरकार है, एक भी विपक्ष का लीडर भी रली खड़ा मिली नहीं हमारे दाल साथ। लगा दिया जी आप। बिल्कुल मैम, पक्ष विपक्ष दोनों इलेक्शन दूर नहीं है, देख लेंगे। सबूत आप लोग दिखाए, कैमरा पे दिखा रहे हैं, ये तमाम चीजें आप कई बार हम लोग जो है पिछली बार भी सबूत हमने दिए, तब जाके तो इंक्वायरी उन्होंने माना कि स्कैम हुआ है। ये लोग सोए हुए हैं। अल्टीमेटली बात ये है कि ये इंक्वायरी पता किससे करवाते हैं? मैं चोर हूँ, मैं ही अपनी इंक्वायरी कर रहा हूँ, ये वो इनका हिसाब है। अपने ही बंदों से इंक्वायरी कराएंगे तो कैसे बात बनेगी? ये लोग चाहते ही नहीं है कि युवाओं को नौकरी मिले। और अगर ये देना भी चाहते हैं नौकरी, किन को देना चाहते हैं? जो भाई 25 लाख वाले हैं। हमें भी पहले बताया था जरूरी डिग्रियां पर इन्हें पैसे खर्च करे, लोन ले लेंगे, अपने नौकरी लेंगे, 20-25 लाख रुपया दिए सीधा, सानू भी साइड दे, कल ही नहीं दे रहा है मेहनत करने। सतवीर जी, LG का नारा है बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनाहगार को छोड़ो मत। तो यहाँ पर तो कुछ और ही दिख रहा है। देख, सबसे पहली बात ये है LG साहब यहाँ के नहीं है, ये हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम बार बार किसी LG तो है ना, LG है तो क्या करेगा वो? मेरे ख्याल लाइफ गुड है कि LG का टीवी आता था, वो टीवी वाला काम कर रहे हैं। रिमोट चलता है दिल्ली से, टीवी बोलता है जम्मू में, टीवी जम्मू में बोलता है। और एक कहावत, और एक यूपी वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूपी वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या चलेगा? और एक डोगरी मेरी कहावत पिछले दिनों बड़ी मशहूर हुई थी, बुरा मत माने जो सुनेंगे, सुनेंगे वो जरूर, बुरा मत माने। सरफा करी करी सुत्ती, आटा खाएगी कुत्ती। ये कहावत इसलिए पढ़ पढ़ के ये मर जाते हैं। एज रिलैक्सेशन से ये सिलसिला शुरू हुआ था, बड़ा फक्र हुआ कि एज रिलैक्सेशन वाला काम हो गया, इनका एग्ज़ाम फिर से कैंसिल हो गया, वो भी बहुत बड़ा फक्र हुआ। लेकिन उसके बाद इस भाई के साथ बात हुई, ये बच्चा जो है ये कोई अनपढ़ बच्चा नहीं है। अगर LG साहब को भी क्लास लेनी होगी, इससे लेना, ये बच्चों को पढ़ाता है, ये फ्यूचर बना रहा है, ये बच्चों का फ्यूचर बनाने वाला बच्चा है, ये अनपढ़ बच्चा नहीं है। सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। मैं इसकी खास तौर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास घर के पास रहता है, बच्चे से पढ़ने आते हैं। और ऐसे लोगों को ये क्या कहते हैं कि ये री एग्ज़ाम गैंग है। भाई री एग्ज़ाम 100 बार होगा, तुम बार बार गलती करोगे, हम बार बार धरना देंगे, तुम बचने की कोशिश करोगे। और मैं उनसे कहना चाहता हूं जिनका ये नाम ले रहे वकील साहब, मेरे बड़े अजीज हैं, मेरे बहुत अजीज हैं, इनके सामने कह रहा हूं। आप उनकी तारीफ में कुछ तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं वकील साहब आपकी तारीफ इस बात के लिए, आपने अब हर एक बच्चे को वकील बना दिया। आज ये वकील ना भी करे, मेरे भाई कोर्ट में उनके खिलाफ खुद भी केस लड़ सकते हैं, इनके पास इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं। और आज का JKSSB में जिन्होंने एग्ज़ाम लिया, मैं चाहता हूँ अगर शर्म हो, कहते चुल्लू पर पानी में डूब मरो, मैं डूब मरने की बात नहीं कहूँगा, मैं ये करूँगा अभी अपना इस्तीफ़ा दीजिए कि मैं इस पोस्ट से इस्तीफ़ा देता हूँ कि मेरे टाइम पे ये धांधली हुई। मैंने बड़े अफसर देखे हैं,
बहुत अफसर होते हैं जिनके टाइम पे धांधली होती है, अगर वो ईमानदार हो वो इस्तीफा दे देते हैं, सरकार को इस्तीफा पेश कर देते हैं, मेरे टाइम पे ये धांधली हुई। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेट है। ईमानदार हो, आपने कहा ईमानदार हो। हाँ, अगर मतलब ईमानदार नहीं है ना, तो वो उनको तो बेईमान का इस्तीफा देंगे क्या? बेईमान इस्तीफा दे या ईमानदार ना दे, उनको मेरी बात इतनी है कि इन बच्चों को सब पता है वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन JKSSB के बाद वो होलसेल का लगा था फिक्स प्राइस शॉप, अब उसका नाम चेंज करिए, उसका नाम रखिए फिक्स प्राइस शॉप और रेट रखिए बाहर। क्यों पढ़ने के लिए कहते हो? 25 लाख में जो बेचारे काम कर रहे हैं आज उनको बोलो, जो दिहाड़ी लगा रहा है उसकी जान भी आपने फिजिक कितना सही होता है, उसको अगर बोलेंगे भाई 25 लाख रुपए दे तेरे को ऐसे ही लगाता हूँ, खुश हो जाएगा, 2 स्टार लगेंगे उसको, वो तो 25 लाख दिहाड़ी वाला उधार लेके आ जाएगा। तो दिहाड़ीदारों को लगा दो। अगर इन्होंने नहीं बनना है सही तो उनको बनाओ जो दिहाड़ी लगा रहे हैं। किसको बनाना है? ये अपने लोगों को बनाते हैं। और रही अपोजिशन की बात इन बच्चों ने की, मेरे को बार बार अफसोस इस चीज़ का होता है, अपोजिशन को किस बात का डर है? किस बात का डर है? अभी कांग्रेस पार्टी आई थी, लोगों को लगता है मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलता, उनकी वजह से पहले तो मैं अंदर नहीं पहुंच पाया सही टाइम पे, वहाँ पे बस लगी थी, उठा के लेके गई है उनको। वो किस मसले में आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन अपने मसले में आते हैं। क्या कांग्रेस को इनका वोट नहीं लेना है? क्या NC को इनका वोट नहीं लेना? PDP वोट सबको लेना है, लेकिन इनकी बात किसी को नहीं करनी है। मेरे ख्याल से उनके साथ साथ ये हिस्सा जो है अपोजिशन में भी घूमा है, उनकी जो हिस्सेदारी है वो वहाँ पे बांटी गई है। मुद्दे पर कोई भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं। क्यों नहीं करने को तैयार है? यही तो सही मसला है। मेरे ख्याल से जो लड्डू बंटा है ना, उसके कुछ दाने जो है अपोजिशन के मुंह में भी गए हैं। जैसे पान पराग के दाने होते हैं, थोड़े थोड़े मुंह में डाल लेते हैं, वो खुशबू की महक है ना, उनके मुंह से भी महक। ये लड्डू विपक्षी ने भी चखा। हाँ, उनके मुंह से भी महक चेक कीजिए ना, क्या खुशबू आ रही है? अगर आ रही है तो माल तो वो भी खा गया है, माल तो वो भी खा गया। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। JKSSB शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि मैं पहले दिन से इनके साथ जुड़ा हूँ, और यहाँ पे आने का सबसे बड़ा कारण ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक भाई आज वो काफ़ी बीमार है, मेरा भाई है, उसका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए हैं, मेरा भाई है। लेकिन कल को इन्हीं बच्चों को पता अगर चलता कि उसके अच्छे नंबर आए, सतवीर सिंह तो आया नहीं, इट मीन्स यही हो गया ना कि नहीं यार अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अगर वो रह भी जाता है, सतवीर सिंह को गम नहीं है, लेकिन बच्चों से ये कहना चाहता है अपोजिशन वाले बेशक मरे हो, आप जिस दिन धरना दोगे मेरे एक छोड़कर 10 भाई भी अगर सिलेक्ट होंगे, लेकिन वो ईमानदारी से हुआ है। उन लोगों के साथ भी गलत हो रहा है जो ईमानदारी के साथ पास हो रहे हैं, और JKSSB LG सरकार ये जो वकील हैं उनकी वजह से ईमानदारों को बार बार धोखा हो रहा है। और LG साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये एग्जाम फिर से होता है तो इन सब बच्चों को एज रिलैक्सेशन जारी रहेगी। 40 साल तक बेईमानी करोगे, 40 साल तक पेपर होंगे, 40 साल तक एज रिलैक्सेशन जारी रहेगी। मैं इनको 50 साल का भी सब इंस्पेक्टर बनाऊंगा, 50 साल का भी सब इंस्पेक्टर का पेपर देंगे। ये LG साहब से बोलना चाहता हूँ, आप बार बार काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, वो भी हमारे पैसे का खाते हैं। हम खाएं तो आपको तकलीफ होती है कि ये पिछली बार पतला था मोटा कैसे हो गया, अब आप खाएं तो ठीक है। अभी आए थे और मेरे को ये भी सुनने में आया है, ये जो बच्चे हैं इनके पीछे वो तोता CBI का भी शायद लगाया हुआ है, IB का तोता लगाया हुआ है। ये कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बैंक में कितने पैसे हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ। होम मिनिस्टर साहब अभी आए थे तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, यही तोता, यही IB, यही जो आपकी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो आपकी जो एजेंसियां हैं, यही आपने डांगरी में लगाई होती तो मेरे जो 6-7 भाई शहीद हुए वो शहीद नहीं होते। पहले तो शर्म की बात, लानत है आपको, वो आपसे होता नहीं और बच्चों को मारने को लगे हो। ये कहते हैं 420 का केस, 420 क्या होती है? मैं कहता हूँ 302 का केस JKSSB LG सब पे होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को मार रहे हैं, इनका कत्ल हो रहा है बार बार। 302 का केस बनता है, कत्ल हो रहा है। और बार बार अभी आप जाएंगे ना BJP के ऑफिस के बाहर, योगी साहब को लड्डू भी खाएंगे या कुछ काम करेंगे ना तो छाती चौड़ी करके आएंगे। योगी सरकार ये कर रही है, हिंदुओं के कट्टर नेता योगी सरकार जिंदाबाद। वहाँ पे एप्टेक गलत है, लेकिन लखनपुर में कौन सी गंगा बहती है? यहाँ पे रावी है। कौन सी गंगा बहती है कि एप्टेक वहाँ से नहा के आती है? और जम्मू कश्मीर में साफ सुथरी दूध की धुली हो जाती है। जम्मू कश्मीर में साफ सुथरी दूध की धुली, कोई पाप नहीं किया। और ये मैंने सुना, मेरे को बढ़िया वकील तो उनके वही है ना जिनकी मशीन है वॉशिंग मशीन। जो भी वॉशिंग मशीन में जाता है तो धुलकर बाहर आता है। अफसोस मशीन तो भाजपा की ना, जो उनके स्पोक्सपर्सन मेरे को वही तो उसको फेवर कर रहे हैं ना। कोई मुझसे कई बार पूछते हैं कि जनाब
आपको किस चीज़ का अफसोस होता है? मुझे अफसोस होता, मैं वकील नहीं हूँ। अगर मैं वकील होता, नहीं ऐसे तो मुझे भी लगता है मैं बन गया हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं वकील नहीं हूँ। अगर मैं वकील होता, इनकी तरफ से लड़ता और कुछ कर पाता, नहीं कर पाता, लेकिन इज्जत की धज्जियाँ उनकी वो उड़ाता कि चेहरा ना शीशे में देखते वो शीशा ही टूट जाता। ऐसी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता। और आज पूरी सरकार की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं और सभी जो है ना, जो CBI जो भी इनके पीछे लगाई हुई हैं, कंपनियां लगाई हुई हैं, कि इनका पता करिए। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप घूम जाइए, अपनी नैतिकता के आधार पे उन चोरों को पकड़िए जिन्होंने घपला किया है। और जो अफसर हैं, अभी LG साहब का एक रूल देखते हो, कभी भी कोई मिलिटेंट का कॉल भी आ जाए ना गलती से किसी को, तो आर्डर आता है अखबार में सुबह होता है कि टर्मिनेट। LG साहब ने टर्मिनेट, वहाँ पर तो उनकी भला टर्मिनेट होता है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े चोरियाँ, स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, तो ये कब सुनने को आएगा कि हम रात को सोए सुबह आएगा आर्डर कि JKSSB का चेयरमैन है टर्मिनेट हो गया, जो जितने मिले हुए थे टर्मिनेट हो गए। लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि वो पान पराग का थोड़ा थोड़ा दाना सबको मिला है, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, ये टर्मिनेट हो सकते हैं। इनको इनका अधिकार मिलेगा, किस तरह से इनका भविष्य सिक्योर रहेगा? इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले यूपी वाले साहब को यूपी भेजें, जो मैं ये कहना चाहता हूँ। ये दूसरी लड़ाई पकड़ के रखे, राजनीति अलग चीज़ है, ये सोच के रखे। आज आपकी हालत क्या हो रही है? कोई डोगरा होता, कोई कश्मीरी होता, कोई चीफ मिनिस्टर होता, हम उसके गेट के बाहर धरना देते। यहाँ पे धरना देने जाएंगे ना, मार मार के भगाएंगे हमें, और उसको परवाह भी क्या है? दर्द तो अपने को होता है। और वो फिल्म भी देखी आपने, अपने तो अपने होते हैं, ये हमारे अपने नहीं है। हमारा खून बहे, डंडे बहे, और शर्म की बात पता क्या, जो हमारे अपने हैं वो नकमस्तक हो गए हैं। LG साहब आते हैं तो बैठ जाते हैं, स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन। ये तो इनकी हालत है, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे ये लोग हैं। और आज जो आपने पूरा टिबड़ा एक कुंडली खोली है, क्या लगता है शर्म आएगी? शर्म आती है, लेकिन उनके अंदर जो बेशर्मी है वो ज़्यादा हावी है। बेशर्मी इज मोर पावरफुल देन शर्म। जब शर्म आने लगती है तो बेशर्मी अपना विकराल रूप ले लेती है। वो कहती है शर्म तू नहीं आएगी जब तक तेरी बहन बेशर्मी यहाँ बैठी है। ये उनका हिसाब है। अगर शर्म आए तो कृपया करके आज आर्डर आना चाहिए, जो भी इस मामले में लिप्त हैं टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस। तो यही बच्चे सतवीर सिंह यहाँ पे इकट्ठा करेगा। LG साहब आपके नाम का यहाँ पे लंगर लगाएगा, लड्डू बांटेगा। आप एक बार ये काम कर दे, पैसे भी पूरे ईमानदारी के होंगे, एक भी बेईमानी का पैसा नहीं होगा, वो हम इकट्ठा करेंगे। लेकिन अब बेशर्मी को छोड़िए, बेशर्मी वाली बहन बाहर जाए, शर्म वाली बहन अंदर आ जाए। जय हिंद। आपने देखा किस कदर यहाँ पर JKPSI एस्पिरेंट जो है लगातार पहले भी प्रदर्शन करते थे, आज फिर से प्रदर्शन किया। आज LG एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने आया है। आप खुद ही कहते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, आप कहते हैं बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनाहगार को छोड़ो मत। तो ये कौन है जनाब जिनकी दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया है? JKSSB पर ऐसा क्या आप लोगों को है कि जो लोग घोटालाकारी हैं उनको क्यों नहीं टर्मिनेट अभी तक किया गया? क्यों पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से उन्हें एक्सपोज क्यों नहीं किया गया? क्यों उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई? ये नहीं बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ आप कहते हैं एक तरफ, और ये लोग जो आज विपक्षी भी कहीं विपक्षी दलों पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है निशान। आखिर विपक्षी दल भी क्यों चुप है? क्यों चुप्पी साधी JKPSI पूरे स्कैम को लेकर? री एग्जाम्स होता है, पर यह सवाल है कि कुछ और एक आध महीने या साल के बाद जो लोग ओवर एज हो जाएंगे उसकी गारंटी क्या आप देंगे? क्या उन लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगी? सतवीर सिंह मनास का साफ तौर पर कहना कि मैं इनके साथ हूं और मैं इनको ये एग्जाम ईमानदारी के साथ दिलवा कर ही रहूँगा। पर देखना यह है कि अगर पूरी कहते दाल में कुछ काला है, अगर पूरी की पूरी दाल ही काली हो तो उसे साफ कैसे किया जाएगा? ये आप देखना ये है। पर यूथ की पावर का शायद अंदाज़ा नहीं है, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। पर आने वाले समय में यही यूथ है जो सरकारें बनाने में योगदान भी करता है और सरकारें गिनाने में अहम रोल भी अदा करता है। चलिए देखते हैं मैं भी इस प्रदर्शनों के बाद जो सामने खुलासे हुए किस तरह से आंसर की पहले ही लीक हो जाती है, पहले ही सब कुछ तैयार किया हुआ उन लोगों को दिए जिनके पीछे काफ़ी बड़े रसूखदार लोग हैं। और आखिर कब तक युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए समाचार के लिए अपडेट कीजिए। जय हिंद।